यूपीएलटी मैथमेटिक्स, टीजीटी पीजीटी मैथ एंड यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसका वीडियो नंबर 2। ठीक है, पहली वीडियो एज ए इंट्रोडक्शन था, दूसरा वीडियो हमने टॉपिक के क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, और इसका हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे कि रूट्स दिया हुआ पहला क्वेश्चन है, यदि मूल दिए हुए हैं, एक मूल 2 प्लस का रूट 3 दिया है, दूसरा 2 माइनस का रूट 3 दिया है, तो इसका द्विघात समीकरण ज्ञात करो। द्विघात समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, द्विघात समीकरण हमें फाइंड करना है, तो पहले मूल को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा दे रखा है। अब द्विघात समीकरण जो होता है स्टैंडर्ड अगर बनाना, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 प्लस रूट 3 प्लस का 2 माइनस का रूट 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 2 प्लस का रूट 3 एंड 2 माइनस का रूट 3 बराबर 0। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बनाने अगर मूल दिए हैं, द्विघात समीकरण फाइंड करना, तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन भी नहीं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एग्ज़ाम के लेवल के हैं, वो मैं इसमें लेके चल रहा हूँ, जिससे कि ये ना लगे कि सारा ही कुछ कराया जा रहा है और टाइम लॉस हो रहा है। टाइम कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम अभी दिसंबर के बाद ही होने वाला, जनवरी फरवरी में प्री, तब तक हमारा काफ़ी सिलेबस एंड हो जाएगा। काफ़ी नहीं, 90% तक लगभग हो लेगा, और पहले भी हो सकता है। ठीक है, और मेन के लिए मैं अलग से सोल्यूशन बेस बना दूंगा। ठीक है ना, बाकी मैं आगे की ओर चल रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, मूल दिया है अल्फा प्लस का बीटा एंड अल्फा माइनस का बीटा, तो द्विघात समीकरण बनानी है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस अल्फा माइनस का बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस का बीटा एंड अल्फा माइनस का बीटा इक्वल टू 0। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक रूट है 1 प्लस का आई, दूसरा है 1 माइनस का आई। इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण वही एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 1 प्लस का आई, बीटा का मान 1 माइनस का आई इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का आई एंड 1 माइनस का आई इक्वल टू 0। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर का मान -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा, ये एक द्विघात समीकरण आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में रूट्स हैं रूट 3 माइनस 1 एंड रूट 3 प्लस 1। अगर अल्फा बराबर है रूट 3 माइनस 1 एंड बीटा इक्वल टू है रूट 3 प्लस 1, तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो द्विघात समीकरण यहाँ पे हमको बनाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और बीटा का मान हम पुट कर देते हैं। अल्फ़ा का मान है √3 - 1 और बीटा का मान है √3 + 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा √3 - 1 एंड √3 + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 1 से 1 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 √3x प्लस यहाँ आ गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 √3x प्लस 3 - 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो मूल दिया है, मूल से हम द्विघात समीकरण फाइंड करना है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना जिसका एक मूल दिया है। द्विघात समीकरण ज्ञात करना, इसका एक मूल दिया है 1 + का √5। ठीक है, द्विघात समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन दिया है एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल दिया है। देखिएगा, अगर रूट में या इस तरह से इमेजिनरी टर्म में कुछ इक्वेशंस होते हैं, रूट्स होते हैं, तो उसका संयुग्मी भी उसका समीकरण का एक रूट्स होता है। मान लिया एक मूल इसका अल्फा है 1 + का √3 जिसे हमने अल्फा माना है, तो उसका जो संयुग्मी यानी कि 1 - का √5 को बीटा मानेंगे, यानी कि दूसरा मूल होगा। एक मूल दिया है 1 + का √5, तो उसका संयुग्मी उसका दूसरा रूट होगा। द्विघात समीकरण के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का फॉर्मेट बनाएंगे। अल्फा का मान है 1 + का √5, बीटा का मान 1 - का √5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 1 + का √5 एंड 1 - का √5 इक्वल टू 0। यहाँ पे √5 से √5 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का √5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 - 5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x - 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी हमारी द्विघात समीकरण। ठीक है, तो जिसके एक मूल दिया था तो दूसरा मूल हमें फाइंड करना था। ठीक है, इससे हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल दिया है। एक मूल दिया 3 - का 2i। द्विघात समीकरण ज्ञात करो। द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल दे रखा है और दूसरा मूल हमें फाइंड करना है, दूसरा मूल यानी ज्ञात करना। तो अल्फा बराबर है 3 - का 2i, तो दूसरा मूल उसका क्या होगा, संयुग्मी होगा। संयुग्मी यानी कि 3 + का 2i हो जाएगा, जिसे हम बीटा मान लेंगे। ठीक है, एक मूल 3 - का 2i है, दूसरा उसका संयुग्मी होगा। तो अब लेंगे हम द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 3 - का 2i प्लस बीटा का मान 3 + का 2i इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 3 - का 2i एंड 3 + का 2i इक्वल टू 0। यहाँ से 2i से 2i कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 2i का हाफ स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 - का 4i स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 - का 4i स्क्वायर का मान -1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 + का 4 इक्वल टू 0, 9 × 4 = 13। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 13 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी द्विघात समीकरण। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं अगर एक मूल दिया है और दूसरा मूल हमें फाइंड करना है तो। ठीक है।